पहले माइक को सबका ऑफ कर दिया जाए। चलिए ऑफ है। सबसे पहले बात करें प्रिंटर्स की। प्रिंटर को आपको पता है कि प्रिंटर क्या करता है, पेपर पे आउटपुट देता है। यानी जो भी हम सिस्टम पे अपने लिख के रखते हैं डॉक्यूमेंट में, उसको पेपर पे अगर हम आउटपुट चाहते हैं टेक्स्ट फाइल या फिर इमेज फाइल को, तो हम उसको दोनों के कम्बिनेशन को भी अगर हम चाहते हैं कि पेपर पे आ जाए, तो उसका काम हमको क्या करके देता है, इट एक्सेप्ट्स इनपुट कमांड्स बाय यूजर। यानी यूजर से क्या करता है, इनपुट कमांड लेता है, और कमांड लेने के बाद जो भी हमारे यहाँ पे कंप्यूटर में जो भी हम कमांड देते हैं या फिर जो भी फाइल हम उसको देते हैं, उसको एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट प्रिंट करके दे देता है एक पेपर पे। अब यहाँ पे दो टाइप का था, एक इम्पैक्ट था, एक नॉन इम्पैक्ट था। इम्पैक्ट का सिंपल सा मतलब है क्या, ये पेपर से डायरेक्टली टच में आता है। नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, पेपर से डायरेक्टली पेपर पर कोई इम्पैक्ट वगैरह नहीं करता। ये डेफिनेशन देखिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इट इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क्स, एक सेकंड रिकॉर्डिंग चेक कर लें, ऑन है। यहाँ पे क्या है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर एक प्रिंटर का टाइप है जिसमें क्या होता है कि डायरेक्टली कांटेक्ट किया जाता है। इंक रिबन जो होता है ना, वो पेपर से इंक जिसपे होता है वो डायरेक्टली पेपर से कांटेक्ट करता है, मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है पेपर पे, डायरेक्टली कांटेक्ट हो रहा है, तो उसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर बोल सकते हैं। These printers are typically loud but remains in use today because of their unique ability to function with multi-part forms। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है ना, ये बहुत ज्यादा शोर करते हैं, यानी लाउड होते हैं, और क्योंकि क्या होता है टक 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 इसमें आवाज आती रहता है, और ये उसको प्रिंट करता जाता है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी इसको अभी बहुत ज्यादा जगह पे वाइडली यूज किया जाता है। ठीक है, एंड एन इम्पैक्ट प्रिंटर हैज मैकेनिज्म रीअसेंबलिंग दोज ऑफ टाइपराइटर। जो टाइपराइटर था ना, वैसा ही कुछ मैकेनिज्म इसमें भी होता है कि टक 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 प्रिंट करते चला जाता है। इसका कुछ एग्जांपल है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको एग्जांपल के सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ ये प्रिंटर का जो नेक्स्ट एग्जांपल लिखे हो इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में देखेंगे। एक डेजी व्हील प्रिंटर होता है और एक लाइन प्रिंटर होता है। ठीक है, तो ये सब प्रिंटर्स था। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो ऐसे ही प्रिंटर्स जो डायरेक्टली पेपर से कॉन्टैक्ट नहीं बनाते। तो इट इज द टाइप ऑफ प्रिंटर डज नॉट हिट और इम्पैक्ट ए रिबन टू प्रिंट। यानी कि क्या करता है, वो डायरेक्टली पेपर को रिबन से हिट नहीं करता। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है लेजर प्रिंटर, क्या कहते हैं, जीरो ग्राफिक प्रिंटर होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल इंकजेट। जनरली हम लोग इंकजेट और लेजर के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, बाकी लोग को आप बाकी को इग्नोर कर सकते हैं। हमारे कॉमन लाइफ में भी आप देखेंगे दुकान में या तो इंकजेट दिखता है या लेजर दिखता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर जनरली मच क्वाइटर। ये क्या करते हैं, बहुत शांति से अपना काम करते हैं, क्योंकि पेपर पे कुछ टक 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 मार नहीं रहे, तो ये शोर करेंगे नहीं, बहुत शांति से अपना काम कर देते हैं। दे आर लेस लाइकली टू नीड मेंटेनेंस। इसमें मेंटेनेंस भी कम चाहिए। ठीक है, वो क्योंकि क्या करे, डायरेक्टली पेपर से कांटेक्ट करना है छापने के लिए। तो वहां पे क्या हो सकता है, वो चीज जो चीज पेपर पे हम हिट कर रहे हैं बार बार, वो कमजोर हो जाए या फिर घिस जाए, टूट जाए, तो उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर बाय द टाइम यूज होने के साथ उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहाँ पे क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, और इसका एग्जांपल है, सॉरी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, जिसमें मेंटेनेंस बहुत कम चाहिए। इसका एग्जांपल है ये इंकजेट और लेजर जेट प्रिंटर्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये जो चार टाइप्स हैं, ये चार टाइप्स आप मेंशन कर दीजिए, इनफ है। ठीक है, मतलब चार एग्जांपल्स प्रिंटर के, ये बस दोनों टाइप है, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट। और यहाँ पे इंक जेट की बात करें तो इंक जेट क्या होता है, इट कंटेन्स पेपर फीड असेंबली, इंक कार्टेज और प्रिंट हेड और स्टेबलाइजर बार एंड बेल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि क्या क्या चीज होता है, पहला एक इंक फीड असेंबली होता है, पेपर फीड असेंबली, जहाँ पे अगर आप पेपर क्या कहते हैं, कलर प्रिंटर देखे होंगे तो जनरली इंक जेट प्रिंटर आपको दिखा होगा। उसमें क्या होता है, एक पेपर फीड करने का ऑप्शन होता है, एक इंक कार्टेज होता है, यानी एक जहाँ पे इंक स्टोर किया जाता है, एक प्रिंट हेड होता है जो कि क्या करता है, घूम घूम के यहाँ पे प्रिंट करना है तो यहाँ पे ए प्रिंट कर दिया, आर प्रिंट किया, टाइप्स प्रिंट किया, जहाँ पे जो भी चीज प्रिंट करना है वो मूव करता रहता है और प्रिंट करता रहता है। ठीक है, स्टेबलाइजर बार होता है जिसपे क्या कहता है, ये जो प्रिंट हेड घूमता रहता है, और एक बेल्ट होता है जिसके थ्रू ये प्रिंट हेड इधर उधर घूमता है। प्रिंटर देखेंगे तो ये सब वर्ड्स आपके दिमाग में आया होगा। नेक्स्ट है, अगर नहीं आया तो आप ये सबको एक बार देखिएगा और एक बार जाके प्रिंटर देख आइएगा, समझ में आ जाएगा। इट स्टोर्स द इंक इन कार्टेज। ये कार्टिजेस जो था, इंक कार्टिजेस, इसमें इंक स्टोर किया जाता है, और सेपरेट कार्टिजेस टू प्रिंट सेवरल टाइप ऑफ कलर्स डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है ना कि अगर चार कलर आप देखे होंगे कि एक जगह पे येलो रखता है, ब्लू रखता है, और क्या रखता है, येलो, ब्लू और रेड, और एक जगह पे ब्लैक रखता है। ठीक है, यानी चार जनरली कलर्स को रखता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ और कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। कलर्स के नाम हो सकते हैं सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक कलर। ठीक है,
तो सियान मैजेंटा येलो ब्लैक कलर, ये भी कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, कलर कॉम्बिनेशन होता है, जैसे आरजीबी होता था वैसा ही कुछ फॉर्म होता है। नेक्स्ट, these types of printers have ability to create high picture qualities। मतलब ये जो इंक जेट प्रिंटर्स होते हैं, इस पूरे का कंक्लूजन यही है कि ये हाई क्वालिटी क्या कहते हैं, जो भी प्रिंट है, जो पेपर पे हाई क्वालिटी प्रिंट दे सकते हैं, ठीक है। लेजर प्रिंटर की बात करें, ये क्या करता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता। ये इंकजेट भी नॉन इम्पैक्ट था, ये दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही हैं। तो यहाँ पे बात है फोटोकॉपियर टेक्नोलॉजी टू प्रिंट द टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन द पेपर। ये क्या करता है कि फोटोकॉपियर, जैसा फोटोकॉपी करता है ना फोटोकॉपी वाला, ओल्ड क्या कहते हैं, एक होता है था ओल्ड टाइम्स में कि हमें यहाँ पे क्या कहते हैं, एक लाइन घुमाए और वो जो भी था तो वो कार्बन की तरह छप जाता था। तो ये कुछ वैसा ही काम करता है, वैसे ही फोटोकॉपी जैसा कुछ प्रिंट कर देता है। व्हेनेवर इट गेट्स इनपुट टू प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट, इसको कोई भी अगर हम डॉक्यूमेंट दे प्रिंट करने के लिए, तो ये क्या करता है, एक लेजर बीम के थ्रू जो भी उस डॉक्यूमेंट पे सेलेनियम कोटेड ड्रम के थ्रू उसके वहां पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस को क्या करता है, हिट करता जाता है, जिसके थ्रू यहाँ पे ये ड्रॉ करता है, ठीक है। यानी लेजर्स के थ्रू ये जनरली प्रिंटर प्रिंट कर देता है हमारे पेपर पे। डॉट मैट्रिक्स की प्रिंटर की बात करें, ये एक बार में एक डॉट लगाता है, दूसरा डॉट और उससे जो पूरे से जो पिक्चर बना वो बना देता है, ठीक है। तो ये डॉट प्रिंटर की बात है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अच्छा इसको पिन प्रिंटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अगर हम लोग किसी मान लीजिए पेपर पे अगर कोई आर्ट बनाना है, तो अगर हम पिन से छेद कर करके बना दे, मान लीजिए यहाँ पे अगर छेद करे, करते जाए और ये पूरे को 4-5 लाइन को यहाँ पे कर दे, तो क्या बनेगा, एक लाइन बन जाएगा। अगर सर्कल बनाना हो तो इधर से छेद करते जाए तो पूरा सर्कल बना सकते हैं। तो वैसा ही डॉट 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 लगा के ये ड्रॉ करता है। दैट वाज फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यहाँ पे क्या है कि, ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ पॉइंट जो काटा गया उसलिए यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट कंफ्यूजिंग है, इसको हटा देंगे, ठीक है। इट स्ट्राइक्स, ये इसका काम करने का तरीका है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काम कैसे करता है। इट स्ट्राइक्स एन इंक रिबन यूजिंग प्रिंट हेड्स। ये क्या करता है, प्रिंट हेड के थ्रू एक इंक रिबन जो होता है ना उसको डायरेक्टली हिट करता है पेपर पे, ठीक है। और थाउजेंड्स ऑफ लिटिल डॉट्स, यानी छोटा छोटा डॉट लगा लगा के एक इमेज बनाता है या टेक्स्ट कुछ लिखता है। नाउ डेज एज कम्पेयर टू लेजर और इंकजेट, ये दोनों बहुत ज्यादा मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं, तो उस केस में इसका यूज कम होता है। लेकिन अभी भी क्या कहते हैं, वो जो हमारा कुछ सेक्टर्स में यूज किया, जैसे पैकेज डिलीवरी होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमारा कुरियर का प्रोडक्ट है, तो उस पर जो क्या कहते हैं, कुछ भी छापना हो जल्दी से, तो वहां पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जनरली थोड़ा बहुत यूज किया जाता है। लाइन प्रिंटर की बात करें, लाइन प्रिंटर क्या है, ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी डायरेक्टली पेपर से जो पेपर है उससे कांटेक्ट में रह के प्रिंट करते जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूअस फीड ऑफ पेपर प्रिंट्स वन लाइन ऑफ टेक्स्ट एट टाइम। लाइन प्रिंटर में क्या होता है ना कि अगर हमको ये वाला लाइन चाहिए, तो पहले ये वाला लाइन प्रिंट होगा, नेक्स्ट ये वाला लाइन प्रिंट होगा, एक लाइन एक बार प्रिंट करेगा, थर्ड, ये सब लाइन बाय लाइन प्रिंट करता जाएगा, जैसे टाइपराइटर वगैरह करता है, ठीक है। ऑल्दो दे हैव रिप्लेस्ड इन ऑलमोस्ट इंस्टेंसेस बाय हाई स्पीड लेजर प्रिंटर्स, इसका काम तो लेजर प्रिंटर ने करने लगा है हाई स्पीड से मतलब, लेकिन अभी भी इसका कहीं पे यूज किया जाता है, ठीक है। और कुछ बिजनेसेस जिनको कम पैसों में अपना काम निकालना है, वो इसका यूज करते हैं अभी भी लाइन प्रिंटर। और इसका क्या है, यहाँ पे इसको बार प्रिंटर भी कहते हैं, यानी कि एक एक लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहे हैं, तो इसको लाइन प्रिंटर बोल सकते हैं या फिर बार प्रिंटर भी बोल सकते हैं। इसी के साथ टोटल कंप्यूटर फंडामेंटल खत्म हुआ। अभी टाइप्स आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। एक प्रिंटर है जिसका पहला टाइप होता है इम्पैक्ट, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट, इसमें डेजी बिल आता है, डॉट मैट्रिक्स आता है, यहाँ पे इंकजेट, थर्मल, लेजर, ठीक है। इंकजेट थर्मल याद रखिए, डेजी बिल डॉट मैट्रिक्स याद रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लाइन प्रिंटर याद रख सकते हैं, ठीक है। लाइन डॉट मैट्रिक्स ऐसे याद रखिए, लाइन और डॉट मैट्रिक्स को यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, इंकजेट लेजर जेट को यहाँ पे, थर्मल को मत ड्रॉ कीजिए, 4 टाइप्स लिख दीजिए, इनफ है, ठीक है। तो आज इसको खत्म करते हैं, तो स्क्रीन से ऑफ करते हैं, आप लोगों से कुछ डाउट है तो पूछ के खत्म करेंगे। सी लैंग्वेज का आप थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देखेंगे। माइक ऑन करते हैं आप लोगों का। सर सी लैंग्वेज का कब से लगेगा क्लास? अभी अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ट्राई करेंगे कि 8-10 तक हम ट्राई करें 2-3 क्वेश्चन करने का, उसके बाद कल मॉर्निंग में 8 बजे जनरली इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कितने दिन तक सर डिस्कशन चलेगा सी का सर? अभी तो ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा भी बोलते बोलते गला दुख रहा है, तो हम चाहेंगे कि 8 बजे तक, 8 या 8:05 तक खत्म। सर आप कल से स्टार्ट कीजिए ना, आज वैसे भी टाइम ज्यादा हो गया है। क्या है बाकी लोग का ओपिनियन? सर कुछ वाइब्रेट करता है।
कुछ वाइब्रेट करता है आप पढ़ाते आपके पढ़ाते टाइम। हाँ वो गला हमको लग रहा है थोड़ा सा ना, गला पे हम ज्यादा जोर डाल रहे हैं तो इस वजह से वाइब्रेट नो सर, गला गला नहीं, कुछ वाइब्रेट करता डिवाइस है। वाइब्रेट करता है, फोन टाइप का वाइब्रेशन आता है। हाँ, जिससे कॉल आता है किसी का। ओके। सर सी का पहले ही पीडीएफ भेज दीजिएगा ताकि पढ़ लेंगे, और उसके बाद में आप पढ़ाइएगा तो और समझ में आएगा। चलिए आइडिया सही है, हमको बहुत पसंद आ गया। तो क्या किया जाए, बाकी लोग चैट्स में बता सकते हैं, चैट्स ऑन है अभी करें या फिर नेक्स्ट वाले के लिए? सर अभी आप बस पीडीएफ भेज दीजिए, कल से स्टार्ट कीजिएगा। आपके देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू बोलिए, अगर क्लास अभी कंटिन्यू किया जाए और तो कंटिन्यू बोल दीजिए। सर एग्जाम नजदीक है, कंटिन्यू ही रहने दीजिए। पहले हम जी सर, सही रहेगा सर। एक मिनट सब लोग हैंड लोअर कीजिए, हम वोटी कर लेते हैं यहाँ पे काउंटिंग में। नो सर, कंटिन्यू करने से जो है ना, आप अभी पूरा कंप्लीट कर नहीं पाएगा, इससे अच्छा कल से हैंड स्टार्ट लोअर। कीजिए। हाँ ये तो श्योर है, कंप्लीट तो पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाँ सर, अरे डिस्टर्बेंस भी होगा आप। नहीं कर पाएंगे। जो भी आज एक्स्ट्रा होगा उससे जो एक्स्ट्रा में ही तो रहेगा कम से कम। आज पीडीएफ सर ले हम लो, नाइट को पढ़ लेना और दिन को फिर समझ लेना सर से, हो गया बात खत्म। ठीक रहेगा। चलिए वो लोग हैंड रेज कीजिए जिनको लगता है कंटिन्यू करना है। 5 पीडीएफ लेने के बाद कितने परसेंट स्टूडेंट घर पे पढ़ ही लेते हैं। नहीं अभी एग्जाम है, अभी सब पढ़ेंगे, एग्जाम के समय भूत भी पढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं लेकिन सब नहीं ना पढ़ते हैं। हाँ अरे पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे सब। उसमें टोटल 16 हाँ लोग कह पाते रहे हो हैं कि क्या? अभी क्लास कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। और 16 चलिए अब हैंड लोअर कर सकते हैं बाकी लोग, वो लोग बताएं जो लोग क्लास को चाहते हैं कि कल से किया जाए। 10 लोग कहते हैं कल से किया जाए। सर कल से ही ठीक रहेगा सर। कल से वाले 15, अरे ये तो ड्रॉ हो गया। सर देखिए एक मेरा कल से वाले लोग जीत गए। सर 22 हो गया सर। अरे वाह पॉलिटिक्स हो रहा है। सब अपना दोस्त लोग को कॉल सर मैसेज करके बोल दिया होगा कि हाँ कल करो। देखिए एक चीज करते ना, हम एक चीज करें, हम कुछ क्वेश्चंस वैसे दिखा देते हैं पीपीटी, ठीक है। तब दिखा देंगे और पीडीएफ भी आपको लोग को भेज देंगे, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से देख के रखिएगा। तो क्या कहते हैं वो देखा लगता है ना। यस सर। हाँ तो थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छे समझ आएगा। तो हम इस जो इन स्क्रीन सेट में इसको ऑफ करते हैं और वो वाला पीपीटी शेयर कर देते हैं। अच्छा जनरली हम लाइव में पढ़ाते हैं ना तो हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं अपना, अभी हम स्क्रीन शेयर नहीं करते, स्पेसिफिक विंडो शेयर करते हैं, जिसके कारण आपको उतना ही दिखता है जितना हम वो विंडो में करते हैं, बाकी हमारा डॉक्यूमेंट हाइड होता है। सर हम अपना भी अरे सर ये सब पढ़ाइए ना। हाँ तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर, हाँ कुछ क्वेश्चंस इसमें भी इनकम्प्लीट है तो उसको चलिए क्वेश्चंस लिखा हुआ बढ़िया है, दिखा दीजिए।